हेलो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसका नाम क्या है? सर उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। हम किसकी चर्चा करेंगे आज? आज करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री की बात, ठीक है ना? की बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि एसएससी के और आरआरबी रेलवे के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सब के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग थोड़ी-सी ट्रिपलेट के बारे में नॉलेज इकट्ठा करते हैं कि ट्रिपलेट क्या है, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिपलेट क्या है? तो हम अगर एक थ्योरम होती है जिसे हम लोग कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, क्या बोलते हैं इसको? पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? सबसे पहली बात कि मान लो कि अगर आपके पास में इस तरीके से कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल, कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल एक वो ट्रायंगल होता है जिसमें कम से कम एक जो एंगल हो वो कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो, ठीक है ना? तो ये मान लीजिए कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है और इस राइट एंगल ट्रायंगल में मान लो कि ये एंगल थीटा है, सपोज के लिए कोई भी एंगल कोण है थीटा, तो इसके एंगल के सामने वाली जो साइड होगी इसे हम लोग कहेंगे क्या? परपेंडिकुलर। क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर कहेंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी जो साइड होगी राइट एंगल ट्रायंगल में उसे कहा जाता है क्या? हाइपो हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण इसे कहते हैं और इसे कहते हैं लंब, परपेंडिकुलर। और जिसपे ये एंगल बना हुआ है जो बाकी बच गई, ये हमारा कहलाता है आधार, या इसी को हम लोग कहते हैं बेस इंग्लिश में, ठीक है भाई। इसे बेस कहा जाता है। तो जरा ध्यान से देखो कि हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है। तो पाइथागोरस थ्योरम है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है, यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ये बात समझ गए? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है जो आपको समझनी ही पड़ेगी। क्या इम्पोर्टेंट थिंग है? हमने आपको बताया कि सर परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस की चर्चा हम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं ये समझ में आया? जैसे राइट एंगल ट्रायंगल हम आपके सामने एक ले लेते हैं, जरा ध्यान से सुनना। और हम एक राइट एंगल ट्रायंगल आपके सामने लेते हैं। सपोज ये आपके पास में एक प्यारा सा राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। जैसे मान लो कि ये आपके पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल इस तरीके से, ठीक है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम देखें तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम बात करेंगे तो सर ये जो होगा वो 90 डिग्री होगा, बिल्कुल। अब अगर ये एंगल दिया हुआ है तो फिर जो एंगल दिया गया है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, बचा हुआ बेस और सबसे बड़ी वाली साइड हाइपोटेनस। यानी कि परपेंडिकुलर हम लोग डिसाइड करेंगे जो एंगल दिया गया है उसके अकॉर्डिंग। ये बात आपको समझ में आई? बिल्कुल। अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होते हैं? तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट वो होते हैं जो कि पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हैं। वही आपके पाइथागोरस पाइथागोरस क्या कहलाते हैं? ट्रिपलेट कहलाते हैं, जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि आपके पास में कहा जाए कि एक्स वाई जेड ये तीन है और ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। इसका मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। ऐसी कुछ कंडीशन बन रही होगी तो इसका मतलब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? बोलिए भाई, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ रही है? बिल्कुल। एक छोटी सी और इम्पोर्टेंट बात हम और डिस्कस करेंगे, जरा ध्यान से सुनो।
जैसे नेक्स्ट, मान लीजिए कि कहीं पर भी थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि कहीं पर भी अगर x है, y है, z, और ये क्या है, ये आपके पाइथागोरस ट्रिपलेट हो, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट हो गए, ठीक है ना। अगर ये आपके पाइथागोरस ट्रिपलेट हो गए ना तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें ईच नंबर को, हर एक नंबर को किसी भी नंबर से चाहे आप मल्टीप्लाई करेंगे या हर एक नंबर को अगर हर एक नंबर को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे, तब भी ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही रहेंगे। मान लो के से आपने डिवाइड कर दिया तो फिर के एक्स, के वाई, के जेड, ये आपका एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन गया। और अगर एक्स अपान में के, वाई अपान में के और जेड अपान में के, तो ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। हमारी बात समझ रहे हो कि नहीं? हम ये कहना चाहते हैं कि भाई अगर एक्स वाई जेड पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं, तो अगर हम उस हर नंबर को किसी एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी ट्रिपलेट होगा, या पर्टिकुलर नंबर से भाग करते हैं तो वो भी ट्रिपलेट होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि 3 4 5, ये आपका एक पाइथागोरियस ट्रिपलेट होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर 3 है 4 है ये 5 है, तो हमेशा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू होगा 5 के स्क्वायर के, ठीक है। तो ये पाइथागोरियस ट्रिपलेट होगा बिल्कुल। अगर हम इसमें प्रत्येक को मान लो कि 3 से गुणा कर दें, तो 9 12 15, ये भी एक ट्रिपलेट होगा। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 6 8 10, ये भी एक ट्रिपलेट होगा, ठीक है ना। 4 से कर दूं, 12 16 20, ये भी एक ट्रिपलेट होगा। बात समझ में आ रही है? जैसे कि मान लो 5 12 13, ये एक तरीके का ट्रिपलेट है ना। अब इसमें अगर हम हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 24 और 26, ये भी एक तरीके का क्या होगा, ट्रिपलेट होगा। अगर मान लो हर नंबर को हम 1.5 से मल्टीप्लाई कर दें, ऐसा हो सकता है भाई, 1.5 सॉरी 1.5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो फिर कितना हो जाएगा, 5 12 13, इसे 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, मान लो इस नंबर को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो फिर ये कितना होगा, 15 और 24 और 12 36, और यहाँ पे 26 और 13, 26 10, 36 और 3 39, तो ये भी एक 15 36 39, ये भी एक तरीके का ट्रिपलेट हो। बात समझ में आ गई बिल्कुल। जैसे कि मान लो थोड़ी देर के लिए कि 3 4 5, ये क्या है, ये भाई एक तरीके का ट्रिपलेट है। अगर हम हर एक नंबर को एक पर्टिकुलर नंबर से मान लो √3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, √3, तो ये भी एक तरीके का क्या होगा, ट्रिपलेट होगा। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? नहीं सर, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। हम आगे बढ़ते हैं, अगली बात पे करते हैं। तो अगली बात ध्यान से सुनना और समझना, हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए कि आपके पास में सबसे पहली बात, इस तरीके से आपके पास में एक राइट एंगल ट्रंगल है। इस राइट एंगल ट्रंगल में ये तो एंगल होगा 90 डिग्री का, होगा कि नहीं। और ये यहाँ पर लिखा हुआ है 27, ब्रैकेट में है √3 - 1, और यहाँ पे लिखा हुआ है मान लो 120, √3 - 1, है ना। तो ये कितना होगा ये आपको बता, मुझे ये बताओ। तो फिर हम इसका क्या ले लेंगे, रेशियो ले लेंगे। कैसे लेंगे रेशियो, 27 √3 - 1, ठीक है, और फिर 120 √3 - 1, ठीक है ना। ये देखेंगे, अब हर जगह पर √3 - 1, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 9 27 और 3 छक्कू 12, यानी कि 9 40,
और मुझे पता होना चाहिए कि 9, 40, 41 जो है वो एक ट्रिपलेट होता है। तो यानी कि यहाँ पर आएगा 41। अब यहाँ पे ये कितने गुना था? तो 3 और रूट 3 माइनस 1 इतने ही तो गुना था। तो इसको 3 से गुणा कर दो, 3 और 3 चक्कू 12, 123 रूट 3 माइनस 1। ये हमारा क्या आ गया? हाइपोटेन्यूज आ गया। ठीक है। मान लो थोड़ी देर के लिए कि ये नहीं दिया था, थोड़ी देर के लिए ये मान लो कि ये नहीं दिया था और ये आपको निकालना है। तो हम कैसे बता रहे हैं, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले जो दोनों में कॉमन है वो तो ऑलरेडी यहाँ पर लिख ही लेंगे, लिख लेंगे। अब बचा क्या है? 27 और 120। अब 27 और 120 ये तो कट जाएगा 3 से, 3 नवा 27 और 3 चक्कू 12, 9, 40, 41 एक ट्रिपलेट होगा। अब देखो ये 3 गुना है, ये 3 गुना है तो इसका भी 3 गुना होगा, यानी कि 123 रूट 3 माइनस 1। ये आ जाएगा भाई। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। एक छोटा सा सवाल हम लोग ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए, ठीक है, ये हमारे पास में एक छोटा सा सवाल है और ये हम करने की कोशिश करें। ओके, जैसे मान लीजिए कुछ भी, एक मिनट रुको जरा। हम्म, हम्म, हम्म। ये हमारे पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये तो बात समझ में आ गई, बिल्कुल सर समझ में आ गई। अब जैसे मान लो कि इसमें आपको दिया गया है, ये दिया है 12.5। कितना दिया है? 12.5। और ये दिया हुआ है कितना? तो 32.5। आपको निकालना क्या है? ये निकालना है। बता पाओगे? बिल्कुल। यानी कि आपको हाइपोटेनस दिया है, एक साइड और दी है, आपको एक निकालनी है। तो है क्या? सबसे पहले हम लोग रेशियो लेते हैं। रेशियो ले लेंगे तो इधर अगर मैं इन दोनों का रेशियो लूँ तो जरा जरा ध्यान से सुनना। 12.5 और 32.5 का हमने रेशियो ले लिया। सीधे 2.5 से काटेंगे तो पॉइंट से पॉइंट तो हट ही जाएगा, बिल्कुल। और 25 पंचे 125, तो यहाँ पे काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 बार चला जाएगा। कैसे? क्योंकि 25 अगर हम देखें तो ऐसे गुणा करा करो, 25 छक्का 150, दूना 300, 12 बार, और एक और जोड़ दोगे तो 13 बार। ठीक है ना? तो 5, 12 और 13 एक ट्रिपलेट होता है, आपको पता होना चाहिए। 5, 12, 13 एक ट्रिपलेट होता है, बिल्कुल। अब ये 5 का कितने गुना है? तो 25 गुना है। तो फिर 12 का कितने गुना होगा? सर 25 की तो गुना होगा, लेकिन 2.5 गुना होगा। तो 12 दूनी 24 और 24 और 12 का तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाना, 30 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? बढ़े आगे हम लोग, बोलिए बढ़े आगे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात आपसे करते हैं, जरा ध्यान से सुनना। अगर हम आपसे पूछें कि सबसे छोटा पाइथागोरियस ट्रिपलेट कौन सा है, तो वो 3, 4, 5 कौन सा है? 3, 4, 5। बताइए भाई, क्या ये बात आपको समझ में आ रही है कि 3, 4, 5 जो है वो सबसे छोटा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है? और ये एक ऐसा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है जो कि कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स में ही आते हैं, जिसमें लगातार इंटीजर आते हैं। बात समझ में आ रही है? कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं, तो हम बात कर रहे होंगे अभी कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रिपलेट के बारे में, कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रिपलेट के बारे में। तो कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रिपलेट देख लीजिए। उनको हम लिखवाए देते हैं और आपको उनको रिमेम्बर करना होगा फॉर द पर्पज ऑफ कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, है ना? जैसे कि 3, 4, 5 ये एक प्यारा सा ट्रिपलेट है। ठीक है, याद रहेगा आप सभी को। 5, 12, 13 ये एक ट्रिपलेट होता है। इसके बाद जैसे कि 7 है, 24 है, 25 है, एक ये ट्रिपलेट होता है। फिर 6, 8, 10 ये डायरेक्ट याद होने चाहिए। 6, 8, 10 एक ट्रिपलेट होता है। 10, 24,
26, ये एक ट्रिपलेट होता है, 10, 24, 26। फिर है 7, 7 हो ही गया ये वाला। फिर 14, 48 और 50, ये एक ट्रिपलेट होता है, ये इसी का रूल है, ये ना भी याद करें तो काम चल जाएगा, ठीक है ना। और भी ट्रिपलेट हैं जैसे कि 9, 12, 15, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है, बार बार यूज होगा, है ना। 15, 36 और 39, ये इसके ये एक ट्रिपलेट होता है, 15, 36 और 39। फिर अगला अगला ट्रिपलेट है सर 12, 35 और 35, 12, 35 और 35, ठीक है। 12, 35 और 35, ठीक है। 21, 72 और 75, 21, 72 और 75, ये एक ट्रिपलेट है। 11, 60, 61, ये एक ट्रिपलेट होता है, ठीक है। 9, 40, 41, ये एक ट्रिपलेट होता है, ठीक है। और कितना होता है 8, 15, 17, ये एक ट्रिपलेट होता है। इसके अलावा 36, 77, 89, ये एक ट्रिपलेट होता है। तो ऐसे बहुत सारे ट्रिपलेट होते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स हमने आपको बताए जो आपको याद होने चाहिए, जैसे कि 3, 4, 5, जैसे कि मान लो 5, 12, 13 है, जैसे 9, 40, 41 है, ठीक है, ये याद होने चाहिए। जैसे कि हाँ, 12, 35, 37 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है। 12, 35, 37, 36, 77, 89, ठीक है। तो ये आपको याद होने ही चाहिए, ठीक है। और एक ट्रिपलेट होता है जैसे कि 1, 1 रूट 2, ऐसा होता है कि नहीं होता है। 1, 1 रूट 2, एक ये ट्रिपलेट होता है। दूसरा होता है 1 रूट 3 और 2, ये भी एक ट्रिपलेट होता है। 1 रूट 3 और 2, ठीक है। और एक ट्रिपलेट जैसे कि ये हो सकता है 2n कामा n स्क्वायर माइनस 1 तो कामा n स्क्वायर प्लस 1, ये भी एक ट्रिपलेट हो गया। 2n n स्क्वायर माइनस 1 और n स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। एक ट्रिपलेट होता है सर 2ab ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर कामा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये भी एक तरीके का ट्रिपलेट होता है, ठीक है ना। समझ रहे हो कैसे, क्योंकि इन दोनों के स्क्वायर का सम करेंगे तो वो इसके स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। बस ट्रिपलेट बनने के लिए यही कंडीशन है, ठीक है। तो कई बार ट्रिपलेट, अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मतलब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए। तो यहाँ पे अब हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे कि हमने देखिए समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कि हमारे पास में क्या है कि ये दे रखा है 16 और ये दे रखा है 24, आपको निकालना है ये, निकाल पाओगे। अब देखते हैं कोई ट्रिपलेट बन रहा है 16, 24, इनका रेशियो सबसे पहले निकालो। तो 4 से कटेगा या 8 से कटेगा, 8 दूनी 16, 8 दो 24। अब ये 2 हो, ये 3 हो, ऐसा कोई ट्रिपलेट हमने पढ़ा है? बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। तो कोई ट्रिपलेट यहाँ पे बन नहीं रहा। तो हम क्या करेंगे, जिससे कट रहा है तो वो यहाँ पर लिख लेंगे, 8 दूनी 16, 8 चौक 24, और ये, और फिर ये निकालना है तो ये क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर यही तो होता है, बिल्कुल। तो 2 का स्क्वायर मतलब 4, 3 का स्क्वायर 9, और इसका अंडर रूट ले लेंगे जब हाइपोटेनस निकालेंगे तो 13, 8 से 13। समझ में आ गया कैसे करते हैं, बोलिए भाई। बिल्कुल। अब हम चलेंगे बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ऊपर, आगे बढ़ें।
तो ये हमारी पाइथागोरियन जो ट्रिपलेट की कहानी है, ठीक है, वो ख़त्म होती है और आपने देख भी लिया क्या होता है। तो आइए एक बार जल्दी से हम समराइज़ कर देते हैं एक ही स्लाइड में, ठीक है पूरा। तो समराइज़ करते हैं कुछ बातें ज़रा ध्यान से सुनना और समझना। एक मिनट रुको ज़रा, अभी समराइज़ कर रहे हैं। चलिए देखिए ध्यान। तो हम बात कर रहे थे किसके बारे में? तो आप कहेंगे सर ट्रिपलेट के बारे में हम बात कर रहे थे, बिल्कुल सही बात है। जब भी हम ट्रिपलेट की बात करते हैं तो सबसे पहले हमने बात करी किसके बारे में? सर पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हमने बताया कि सबसे बड़ी वाली साइड होगी हाइपोटेनस मतलब कर्ण, एक साइड होगी परपेंडिकुलर और एक साइड होगी बेस, ठीक है? और ये एंगल अगर थीटा है, तो फिर इसके सामने की साइड होगी परपेंडिकुलर, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हमने बताया कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर होता है, ऐसा होता है। और जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हैं वो हमारे ट्रिपलेट होते हैं। फिर हमने बताया कि अगर कोई भी ट्रिपलेट एक्स वाई जेड है और इसमें अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कर दिया जाए तो वो भी एक ट्रिपलेट ही रहेगा, ठीक है ना। जैसे हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट देखे, जैसे कि 5 12 13 है ना, 3 4 5 हमने देखा, 3 4 5, 9 40 41 हमने देखा, ठीक है, 7 24 25 देखा, ये सारे हमने ट्रिपलेट देखे। तो ट्रिपलेट यही थे। और जैसे कि एक ट्रिपलेट हमने देखा कि सर अगर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 2ab है, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। इस तरीके से हमने ट्रिपलेट देखे, ठीक है ना। तो ट्रिपलेट की कहानी यहीं पर समाप्त होती है।